न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 यूनिट 11 है द 1000 रुपी नोट। हमारी बुक का यूनिट 11 द 1000 रुपी नोट। वर्ड्स टू नो: डोज्ड ऑफ, स्लेप्ट, लाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम यानी दरमियान में ऊँघ आ जाना, फस, अ कंप्लेंट कोई शिकायत, और अ नॉइजी डिसएग्रीमेंट और किसी चीज़ के ऊपर नाराज़ होकर शोर मचाना। हैजिटली, हरीली और क्विकली। हफिंग एंड पफिंग, ब्रीदिंग नॉइजली यानी तेज चल के आने से जो सांस चढ़ जाता है उसको कहते हैं हफिंग एंड पफिंग। वियर्स, गुड्स चीज़ें, एंड प्रोडक्ट टू सेल। वियर्स। यॉन, उबासी को कहते हैं। टू ओपन द माउथ वाइड एंड टेक ब्रीथ आउट ऑफ टायर्डनेस और बोर्डम यानी वो बोरियत से या थकावट से जो आपको जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं उसको हम कहते हैं यॉन। अ मैन एंड अ वाइफ लिव टुगेदर इन अ स्मॉल विलेज। एक आदमी और एक औरत एक छोटे से गांव में रहते थे नियर हैदराबाद के करीब। वन डे द लेडी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी वॉज गोइंग टू हैदराबाद टू डू सम शॉपिंग। एक दिन औरत ने अपने शौहर को बताया कि वो हैदराबाद जा रही है कुछ ख़रीदारी करने। देयर आर सम बिग शॉप्स इन हैदराबाद। हैदराबाद में कुछ बड़ी बड़ी दुकानें थी। एंड द लेडी लाइक्ड शॉपिंग देयर और ख़ातून को वहाँ ख़रीदारी करना बहुत पसंद था। Early the next morning, the man woke his wife with a hot cup of tea. अगले दिन ही आदमी ने अपनी बीवी को एक गरम गरम चाय के कप बनाकर जगाया। वेक अप, उठो डियर, उसने अपनी बीवी को कहा। वेक अप डियर, ही सेड सॉफ्टली, उसने नरमी से अपनी बीवी को कहा कि उठो। आई हैव मेड यू अ कप ऑफ टी, मैंने तुम्हारे लिए एक चाय का कप बनाया है। इट्स नियर योर पिलो, ये तुम्हारे तकिए के करीब पड़ा है। आई एम ऑल्सो लीविंग अ 1000 रुपी नोट नेक्स्ट टू द कप, और कप के पास मैंने 1000 रुपये का नोट भी रख दिया है। डोंट गो बैक टू स्लीप, दोबारा ना सो जाना, और यू विल मिस द बस, तुम्हारी बस मिस हो जाएगी या तुम्हारी बस छूट जाएगी। ही शुक हर जेंटली एंड देन वेंट आउट ऑफ टू वर्क इन द फील्ड। उसने उसको नरमी से हिलाया और काम पर चला गया। एज द लेडी ले ऑन हर बेड एंड थॉट अबाउट व्हाट शी वॉज गोइंग टू बाय दैट डे, जैसे ही वो खातून बेड पर लेटी और सोचने लगी कि वो बाज़ार से क्या ख़रीदने जा रही है, शी डोज्ड ऑफ, उसे ऊँघ आ गई या नींद का छोटी सी एक नींद जिसको जागने के बाद डोज्ड ऑफ, ऊँघ आ गई। ही वोक अप विद अ स्टार्ट, वो जल्दी से उठी। ओ डियर, शी सैड, लुकिंग एट द क्लॉक को देखते हुए उसने कहा, ओहो, आई शेल हैव टू हरी, मुझे जल्दी करना है, और आई विल मिस द बस, वरना मेरी बस चली जाएगी। द लेडी वॉश्ड एंड ड्रेस्ड हैजिटली, खातून ने जल्दी जल्दी मुंह धोया और कपड़े पहने। एंड ग्रैब्ड हर बैग, और अपना बैग पकड़ा। एंड वॉकड एज फास्ट एज हर लेग्स कुड टेक हर, और वो इतना तेज़ चली जितनी तेज़ उसकी टांगें उसको ले जा सकती थी। व्हेन शी रीच द बस स्टॉप, जब वो बस स्टॉप के करीब पहुंची, शी वॉज हफिंग एंड पफिंग, वो उसको सांस चढ़ा हुआ था। सून द बस अराइव्ड, जैसे ही बस पहुंची, द लेडी फॉट टू गेट ऑन, लेडी उसके ऊपर चढ़ गई। वॉट अ क्राउड देयर वॉज, यानी उसके ऊपर उसने जद्दोजहद करी। यहाँ पे फॉट टू गेट ऑन यानी उसके ऊपर एक मुशक्क़त करके या लड़ाई करके नहीं, एक जद्दोजहद करके उस पर चढ़ गई। वट अ क्राउड देयर वॉज ऑन द बस, बस के ऊपर कितना ज़्यादा रश था। एवरीवन इन द डिस्ट्रिक्ट सीम टू बी गोइंग टू हैदराबाद दैट डे, ऐसा लगता था कि आज हर आदमी इस डिस्ट्रिक्ट से हैदराबाद
सिटी जा रहा है. इट वॉज मार्केट डे, ये बाजार का दिन था. एंड मैनी ऑफ द विलेजर्स वर गोइंग टू सेल देयर वियर्स इन द सिटी. और बहुत से लोग गांव के बहुत से लोग अपनी चीज़ें हैदराबाद फ़रोख्त के लिए लेकर जाते थे. देयर वर मैन विद बास्केट्स एंड सैक्स. वहाँ बहुत से आदमी थे टोकरियों के साथ और थैलों के साथ. वुमेन विद बेबीज एंड बैग्स. औरतें बच्चों के साथ और बैग्स के साथ बैग लेके जा रही थी. एंड चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल विद चिकन्स एंड डक्स. और बहुत से बच्चे और बूढ़े लोग मुर्गियाँ और बतखें लेकर जा रहे थे. द रूफ ऑफ द बस वॉज पाइल्ड. बस की जो छत है उसके ऊपर यानी तह दर तह चीज़ें रखी हुई. देखिए ये पाइल अप करना, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रख के सेट कर देना. पाइल्ड विद हाई बॉक्सेस एंड बैग्स. बड़े बड़े बॉक्स और बैग्स के साथ पाइल अप की हुई थी. बास्केट्स एंड सैक्स, थैलों और टोकरियों के साथ. ट्रंक्स एंड कंटेनर्स, चीज़ों से भरे हुए बक्सों और ट्रंक्स के साथ. ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस, जो तमाम मुख्तलिफ शेप्स और साइजेस के थे. देखिए बस के ऊपर सामान रखा हुआ है. Somehow the lady squeezed in. किसी भी तरह खातून अंदर दाखिल हो गई. She sat on the edge of the seat next to a very heavy woman. वो सीट के एक किनारे पर कोने पर बैठ गई बहुत ही एक वज़न वाली खातून के साथ. Who was holding a large bag on her lap. जिसने अपनी गोद के अंदर एक बहुत बड़ा बैग रखा हुआ था. लैप कहते हैं गोद को. Soon the bus began to move. जल्दी बस चल पड़ी. It cracked and groaned and rattled and clanked. उसकी आवाज़ें हैं ये कि वो चली, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई चलना. यानी इसका मतलब होता है ग्रोन, कराहना. एंड रेटल एंड क्लैंक्ड, और मुश्किल से आगे बढ़ना झुंझुना कर. द इंजन रोड एंड ऑफ इट वेंट. इंजन की आवाज़ तेज़ हुई और वो चल पड़ा. फास्टर एंड फास्टर डाउन द रोड. तेज़ और तेज़ बस के नीचे, बस की तरफ को, यानी आगे बस की तरफ बढ़ गया. विथ सम डिफ़िकल्टी द लेडी पीप्ड आउट ऑफ द विंडो. कुछ मुश्किल से खातून खिड़की से बाहर देखने लगी, देखते हुए. शी कुड सी द फील्ड्स. वो देख सकती थी खिड़की से बाहर खेत एंड ट्रीज, दरख्त. एंड द शॉप्स एंड द हाउसेस बिसाइड द रोड. दुकानें और सड़क के साथ, रोड के साथ साथ घर. शी वॉज बाउंस्ड अप. वो ऊपर को उछली. एंड डाउन, यानी वो जब बस चलने से जो इंसान ऊपर नीचे उछलता है वो ऊपर नीचे उसको हुचकोले लगे. एंड व्हेन द बस वेंट राउंड अ कॉर्नर. और जब बस कॉर्नर से मुड़ी, शी हैड टू होल्ड ऑन टाइट. उसने मजबूती से पकड़ लिया. यानी जब बस गोल घूम कर चल रही थी, मोड़ काटने लगी, तो उसने मजबूती से पकड़ लिया. इट वॉज नॉट टू अनकम्फर्टेबल. ये बहुत तकलीफ दे नहीं था. एज शी हैड अ नाइस प्लम्प कुशन ऑन हर सीट. क्योंकि उसकी सीट के ऊपर एक बहुत अच्छा सा कुशन था. इट नरम सा गद्दा था. इट वॉज हॉट एंड स्टफी इन द बस. बस के अंदर बहुत हबस और गर्मी थी. एंड द लेडी yawned एंड देन फेल फास्ट स्लीप. खातून को, लड़की को या जो थी, उसको उबासियाँ आने लगी और वो जल्दी सो गई. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ लम्हों बाद, अ लाउड बैंग वोक हर. एक बहुत बड़ी आवाज़ ने कुछ लम्हे के बाद उसको जगा दिया. अ लाउड बैंग यानी शोर शराबा. एक बड़े शोर ने उसको जगा दिया. A large box had fallen off the roof of the bus. बस की छत के ऊपर से एक बड़ा सा बॉक्स नीचे गिर गया था. The bus screeched to halt, and 2 or 3 men got out and ran off down to the road to fetch it. बस ब्रेक की आवाज़ है रुकी,
और 2 और 3 आदमी बस से उतरे ताकि वो उसको पकड़कर लेकर आए जो ट्रंक ऊपर से गिरा है। द पैसेंजर्स ऑल लाफ्ड एंड चीयर्ड। तमाम मुसाफिर हंसने लगे और खुश होने लगे, जैसे एक कोई ऐसा अनहोना सा वाक़या होता है उस पर बेजवाज खुश होना। अ लेडी रब्ड हर आइज एंड सेड टू हरसेल्फ, लड़की ने अपनी आंखें मली, खातून ने अपनी आंखें मली और खुद से कहा, आई रियली मस्ट स्टे अवेक, मुझे लाजमी जागते रहना चाहिए। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी इन माई पर्स, मेरे पर्स में बहुत से पैसे हैं। एंड इफ़ आई फॉल स्लीप समवन माइट टेक इट, और अगर मैं गहरी नींद सो गई या मैं सो गई तो कोई इनको ले लेगा। शी केयरफुली ओपनड हर पर्स एंड चेक इफ हर मनी वॉज स्टिल देयर, और उसने एहतियात से अपना पर्स खोला और देखा कि क्या उसके पैसे उसके अंदर हैं। टू हर शॉक एंड डिसमे, उसको एक झटका लगा और मायूसी हुई। द पर्स वॉज एम्प्टी, कि उसके पर्स में खाली था, यानी उसमें पैसे नहीं थे, उसका पर्स खाली था। ये शी पुट हर पर्स अवे क्विकली एंड सेट क्वाइटली, उसने अपना पर्स एक तरफ रखा और खामोशी से बैठ गई। थिंकिंग अबाउट व्हाट शी शुड डू, ये सोचते हुए कि अब वो क्या करे। शी लुक्ड एट द वुमन सिटिंग बिसाइड हर, उसने अपने साथ बैठी हुई औरत की तरफ देखा। हर आइज वर शट एंड शी वॉज स्नोरिंग लेडी, वो खराटे ले रही थी और उसकी आंखें बंद थीं। सेड द लेडी टू हर सेल्फ, खातू औरत ने ठंडी आह भरी और कहा, आई थिंक यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप, मेरा ख्याल है तुम सोने का दिखावा कर रही हो माई डियर, मेरी प्यारी औरत, या मेरी उस औरत को उसने मुखातिब किया। एंड आई थिंक यू मस्ट हैव स्टोलन माई 1000 रुपी नोट, और मेरा ख्याल है कि तुमने लाजमी तौर से मेरा 1000 रुपये का नोट चुरा लिया है। शी नोटिस दैट द वुमेन्स बैग वॉज क्वाइट डर्टी, उसने देखा कि औरत का जो पर्स है वो बहुत गंदा था। शी ऑल्सो नोटिस्ड, उसने ये भी देखा दैट द वुमेन्स क्लोथ वर ओल्ड एंड वॉर्न, कि औरत के कपड़े बहुत पुराने और बोसीदा थे। द वुमेन वॉज सर्टेनली नॉट रिच, लाजमी तौर से औरत अमीर नहीं थी। शी फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसने उससे इस बात पे दुख किया या माजरत की। बट शी ऑल्सो फेल्ट वेरी क्रॉस, लेकिन उसे बहुत तकलीफ थी इस बात की। शी डिसाइडेड नॉट टू मेक अ बिग फस, उसने फैसला किया कि वो बहुत खप नहीं डालेगी और कॉल फॉर द पुलिस, और पुलिस को नहीं बुलाएगी। यानी 1000 रुपये का नोट गुमने की उसको इतनी तकलीफ थी कि वो उसके जो है पुराने और बुसीदा कपड़ों के बावजूद वो अपने आप को रोक नहीं सकी। वेरी केयरफुली एंड क्वाइटली द लेडी ओपन द वुमेन्स बैग, उसने बहुत एहतियात से खातून का जो बैग है पर्स खोला। एंड देयर, और वहाँ ऑन द टॉप ऑफ अ लार्ज रेड हैंडकरचीफ, एक सुर्ख कलर के बड़े सुरुमाल के ऊपर ले द 1000 रुपी नोट, 1000 रुपये का नोट पड़ा था। शी केयरफुली पुल्ड आउट द नोट एंड टक्ड इट अवे इन हर पर्स, उसने बड़ी एहतियात से वो नोट वहाँ से निकाला और अपने पर्स के अंदर डाल लिया। When the bus reached हैदराबाद, जब बस हैदराबाद पहुंची, the women and the men, बहुत सी मतलब the women and the men, औरतें और बच्चे, the children and the chickens, बच्चे और चूजे, the sacks and the boxes and the bags all poured out of the bus, तमाम चीज़ें बस से बाहर निकली। With some difficulty the lady got out too, कुछ मुश्किल से वो जो औरत थी वो भी बस से बाहर आ गई। शी हैड अ वंडरफुल टाइम इन द सिटी, उसने शहर में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। शी वॉक्ड अप एंड डाउन द मार्केट एंड स्टॉप्ड टू लुक एट द पीपल एंड द ट्रैफिक, वो ऊपर मतलब मार्केट में ऊपर नीचे आगे पीछे गई, रुकी और उसने बहुत से लोगों को देखा और बहुत सी चलती हुई गाड़ियों को देखा। शी गेज्ड
एट ऑल द वंडरफुल थिंग, उसने तमाम चीज़ों को हैरान कुन चीज़ों को देखा इन द शॉप, दुकानों के अंदर, एंड इवन टॉक टू सम ऑफ द शॉपकीपर्स, और कुछ दुकानदारों से गुफ्तगू की। यानी ये उसके अच्छा दिन गुजारने का बताया है, मंजर कशी की है कि उसने किस तरीके से अच्छा दिन गुजारा, कि कुछ उसको ऐसी चीज़ें नज़र आईं जिसने उसको हैरान भी कर दिया। उसने लोगों से बातें भी की, ऊपर नीचे आगे पीछे वो खुशी से जाती रही। शी बॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स, उसने बहुत सी चीज़ें खरीदी। द डे वेंट बाय वेरी क्विकली, दिन बहुत जल्द गुजर गया। सून इट वॉज टाइम टू कैच द बस होम, अब ये वक्त था कि वो घर के लिए बस पकड़े। अ यंग बॉय हेल्प द लेडी विद हर बैग्स एंड पार्सल्स, एक नौजवान लड़के ने उस खातून की मदद की उसके पार्सल और बैग पकड़ने में। लकीली शी वॉज अर्ली एंड फाउंड अ गुड सीट ऑन द बस, खुशकिस्मती से वो बहुत सही पहले वक्त पर आ गई थी और उसको एक अच्छी सीट, अच्छी जगह बस में मिल गई। शी लुक्ड अराउंड एट द पीपल ऑन द बस, उसने इर्द गिर्द बस में लोगों को देखा। शी सॉ फेसेस शी न्यू एंड मैनी शी डिड नॉट नो, और उसने बहुत से लोगों को देखा जिनको वो जानती थी और कुछ को वो नहीं जानती थी। वन शी रिमेंबर्ड was that of the woman who was now sitting at the back of the bus, एक औरत जो उसे याद थी और वह बस की पिछली सीट पर बैठी थी। लुकिंग वेरी अपसेट, बहुत परेशान थी। इंडीड, वाकई जो पिछली सीट पर खातून बैठी थी उसे वो जानती थी और उसने ये महसूस किया कि वो वाकई बहुत परेशान थी। इन नो टाइम एट ऑल द बस अराइव्ड एट द विलेज, जल्द ही बस गांव पहुंच गई। द लेडीज हस्बैंड वॉज देयर टू ग्रीट हर, खातून का शौहर उसे वहाँ लेने आया हुआ था। ही हेल्प्ड हर टू अनलोड हर बैग्स, उसने उसकी मदद की बैग नीचे उतारने पे। देन शी स्क्रैच्ड हिज हेड, फिर उसने अपने सर में हाथ से जैसे खारिश करते हैं। देन ही स्क्रैच्ड हिज हेड एंड लुक्ड वेरी पजल्ड, और बहुत परेशानी से उसकी तरफ देखा। ही स्टेयर्ड ऑल द बैग्स एंड द पार्सल्स, उसने तमाम बैग्स और जो वो सामान लाई थी पार्सल्स को घूर के देखा या गौर से देखा। आई सी यू हैव बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, मेरा ख्याल है तुम आज बहुत सी चीज़ें लाई हो। सेड द हस्बैंड, हस्बैंड ने कहा। बट वेयर डिड यू गेट द मनी, लेकिन तुमने पैसे कहाँ से लिए। What a silly question, replied the lady. कितना अहमकाना सवाल है, औरत ने जवाब दिया। Why you gave me the 1,000 rupee note this morning? क्यों तुमने मुझे सुबह 1,000 रुपये का नोट दिया था इस सुबह। I did, मैंने दिया था, said the man, आदमी ने कहा। But when I got home from the field, लेकिन जब मैं खेतों से घर वापस पहुंचा, the note was still lying beside your bed where I left it. लेकिन नोट वहीं पे पड़ा था जहाँ पर मैंने इसको छोड़ा था। The lady said nothing, औरत ने कुछ नहीं कहा। She turned and looked at the bus, वो मुड़ी और उसने बस की तरफ देखा। It was going off, जो जा चुकी थी, at a great speed, बहुत तेज़ी से, leaving behind it a huge cloud of dust and smoke, और अपने पीछे धुएं और मिट्टी का एक बहुत बड़ा बादल छोड़ गई थी। She now knew, अब उसे पता था, why the women on the bus had looked so upset, अब वो जान गई थी कि औरत जो बस में बहुत परेशान थी वो क्यों थी। Now exercise question A, comprehension. Answer the following question. A, why did the man शेक हिज वाइफ जेंटली, आदमी ने अपनी बीवी को बहुत आराम से क्यों हिलाया या जगाया। द मैन शोक हिज वाइफ जेंटली टू वेक हर अप बट नॉट फ्राइटेंड हर, उसने उसको आराम से जेंटली इसलिए हिलाया था कि वो उसको जगाना चाहता था, डराना नहीं चाहता था।
फ्राइटेंड नहीं करना था, जेंटली टू वेक हर। नंबर बी क्वेश्चन है, डिड द लेडी गेट अप इमीडिएटली, क्या खातून फौरन उठ गई? आंसर, बी का आंसर देखिए, नो शी डिड नॉट गेट अप इमीडिएटली, नहीं वो फौरन नहीं उठी। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट काइंड ऑफ कंटेनर्स वर बीइंग कैरिड ऑन द बस, किस किस्म के कंटेनर्स होते हैं जिसमें कुछ सामान हो, कुछ चीज़ें कंटेन की हुई हो, कुछ चीज़ें रखी हुई हो, किस किस्म के कंटेनर्स बस पर जा रहे थे? बैग्स, बास्केट्स, बड़े बड़े बैग, बास्केट्स, सैक्स, बोरियां, बॉक्सेस एंड ट्रंक्स वर बीइंग कैरिड ऑन द बस। नंबर डी देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, वेयर डिड द लेडी सिट, औरत कहाँ बैठी थी? द लेडी sat on the edge of a seat next to a heavy woman, औरत सीट के कोने पर, एक साइड पर एक बहुत मोटी सी खातून के साथ बैठ गई थी। ई, वाई डिड द बस स्टॉप सडनली, अचानक बस क्यों रुकी थी? रास्ते में एक जगह अचानक बस रुक गई थी, वो क्यों रुकी थी? द बस स्टॉप सडनली बिकॉज अ लार्ज बॉक्स हैड फॉलन ऑफ द रोड ऑफ द बस, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा बॉक्स जो है बस में से ऊपर से छत पर से रास्ते में गिर गया था। एफ, वाई डिड द लेडी ओपन द वुमेन्स बैग, उस खातून ने उस औरत का बैग क्यों खोला? द लेडी ओपन द वुमेन्स बैग बिकॉज शी थॉट द वुमेन हैड टेकन हर मनी, उसने उसका बैग इसलिए खोला कि उसका ख्याल था कि उस खातून ने उसके बैग से पैसे ले लिए हैं, उसका 1000 रुपये का जो नोट है वो ले लिया है। नाउ नंबर जी, हु हेल्प द लेडी, लेडी उस खातून की मदद किसने की? जब उसने सारा सामान खरीद लिया था तो उसके बाद किसने उस खातून की मदद की? आंसर देखिए, अ यंग बॉय हेल्प द लेडी, एक नौजवान लड़के ने उसकी मदद की। एच देखें, वाई डिड द वुमेन लुक सो अपसेट, खातून बहुत ज़्यादा परेशान क्यों नज़र आ रही थी बस में बैठे हुए? शी लुक्ड, द वुमेन लुक्ड सो अपसेट बिकॉज शी हैड लॉस्ट 1000 रुपये नोट, उसने अपना 1000 रुपये का नोट गुम कर दिया था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। द क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। वाई डिड द मैन स्क्रैच हिज हेड एंड लुक पजल्ड, आदमी ने अपना सर क्यों खुरचा, क्यों उस पर स्क्रैच किया और क्यों वो परेशान हुआ खातून को देख के? क्योंकि उसके पास बहुत सा सामान था जो उसने शॉपिंग की थी। द मैन स्क्रैच्ड हिज हेड एंड लुक्ड पजल्ड बिकॉज ही न्यू हिज वाइफ हैड left the 1000 rupee note at home. He wondered where she had got the money to buy so many things. आदमी ने अपना सर इसलिए खुरचा या परेशान हुआ कि वो हैरान था कि उसकी बीवी 1000 रुपये का नोट जो घर पे छोड़ गई थी तो उसने इतनी सारी शॉपिंग फिर कैसे कर ली। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर ए, आई शेल हैव, स्टोरी से फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। नंबर ए, आई शेल हैव टू हरी और आई विल मिस द बस। नंबर बी, ही शूक हर जेंटली टू वेक हर अप। नंबर सी, बिकॉज शी वॉज इन हरी शी ग्रैबल्ड हर बैग एंड लेफ्ट। ये इसी सेंटेंस से पता चल जाता है कि वो जल्दी जल्दी से उसने अपना बैग उठाया और चली गई, यानी यहाँ पे कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं दी कि उसने अपना 1000 रुपये उठा के बैग में भी रखा। नंबर डी,
To her shock and dismay, the purse was empty. इस बात ने उसको बहुत परेशान किया और मायूस किया कि 1,000 रुपये का नोट, डिस्मे का मतलब होता है मायूसी, उसके पर्स में नहीं था. नंबर ई, द लेडी स्टॉप्ड टू लुक एट द पीपल एंड द ट्रैफिक. नंबर एफ, लकीली द लेडी वॉज अर्ली एंड फाउंड अ सीट. Question number 3. Answer the questions about these lines from the story. ये एक सेंटेंस है जो हमने स्टोरी से लिया है. इसके बारे में ABC 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर देने. She felt sorry for her, but she also felt very cross. She decided not to make a big fuss or call for a police. ये जब वो बस में बैठी हुई है और उसके पैसे गुम हो गए हैं और उसने खातून का जायज़ा लिया कि वो बहुत गरीब है, तो उसको देख के उसने क्या महसूस किया? शी फेल्ट सॉरी फॉर हर, हंस यानी उसको उस पर रहम भी आया. बट शी ऑल्सो फेल्ट वेरी क्रॉस, लेकिन वो अपने 1,000 रुपया गुम होने पर बहुत परेशान थी या गुस्से में थी. सो शी डिसाइडेड टू मेक नॉट टू मेक अ फस, और उसने फैसला किया कि कोई बहुत बड़ा शोर शराबा नहीं करेगी और किसी पुलिस को नहीं बुलाएगी. नंबर ए, हु फेल्ट सॉरी फॉर whom एंड वाई. आंसर देखिए. द लेडी फेल्ट सॉरी फॉर द वुमन ऑन द बस. शी फेल्ट सॉरी फॉर हर बिकॉज द वुमन हैड अ डर्टी बैग एंड क्लोथ्स विच वर ओल्ड एंड टॉर्न. जो फटे हुए थे और पुराने थे, इस वजह से उसको उस पर रहम भी आ रहा था. द वुमन वॉज ऑब्वियसली नॉट रिच, और वो लाजमी तौर से कोई अमीर खातून भी नहीं थी, इसलिए वो उस खातून को उस पर रहम आ रहा था. नंबर बी देखिए. वाई वॉज शी ऑल्सो क्रॉस. वो नाराज क्यों थी? शी वॉज क्रॉस बिकॉज शी थॉट द वुमेन हैड टेकन हर मनी. वो इसलिए गुस्सा में थी कि उसको ख्याल था कि उसका 1,000 रुपये का नोट उस औरत ने ले लिया है. नंबर सी, वॉट डिड शी डिसाइडेड टू डू इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द पुलिस. उसने पुलिस को बुलाने की बजाय क्या करने का फैसला किया? शी डिसाइडेड इंस्टेड टू ओपन द वुमेन्स बैग एंड टेक बैक हर मनी. उसने फैसला किया कि इसकी बजाय वो खातून का बैग खोलेगी और अपने पैसे वापस ले लेगी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फाइंडिंग अ सुटेबल एंड इन द बॉक्सेस बिलो. ये बॉक्सेस हैं, इसके अंदर सुटेबल एंड दिया हुआ है इनका. द मैन वोक हिज वाइफ. आदमी ने अपनी बीवी को कैसे जगाया था? विद अ कप ऑफ टी. द मैन वोक हिज वाइफ विद अ कप ऑफ टी. बी, व्हेन शी रीच्ड द बस स्टॉप. जब वो पहुंचे, बस रुकी. शी वॉज हफिंग एंड पफिंग. जब वो बस स्टॉप पे पहुंची, When she reached the bus stop, जब वो बस स्टॉप पे पहुंची, she was huffing and puffing, उसका सांस फूला हुआ था. नंबर सी, she walked up and down the market and stopped to look at the people. वो मार्केट में आगे पीछे गई, ऊपर नीचे गई और उस रुकी और लोगों को देखा. In the town, there are wonderful things to look at in the shops. टाउन के अंदर दुकानों में उसके देखने के लिए बहुत हैरान कुन चीज़ें थीं. It was not too uncomfortable as she had a nice plump cushion on one side. क्योंकि उसके एक साइड पर एक अच्छा सा कुशन था, इसलिए उसके लिए जो ये बस के झटके थे या बस का जो बहुत एक गोल सा मोड़ आया था, उसके लिए वो बहुत मुश्किल नहीं था. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. एडवर्ब्स. एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब वर्ब्स. डू यू रिमेंबर what you learned about adverbs? Underline the adverbs in the following. Number A, Rahim ran quickly after the horse. इसमें verb क्या है? Ran.
क्विकली तेजी से भागा, आफ्टर द हॉर्स उसके पीछे। हमने इसमें सिर्फ जो एडवर्ब है उनको अंडरलाइन करना है, क्विकली और आफ्टर। रिहाना sat comfortably in her chair. Sat वर्ड है इसमें, verb, comfortably adverb. नंबर सी, slowly सारा walked to the telephone. आहिस्तगी से सारा टेलीफोन की तरफ गई। walked इसमें आपका है verb और adverb है slowly. There are many different kinds of adverbs. Some adverbs tell us about time. Our teacher will now give us a mathematics lesson. I have never eaten this fruit before. Yesterday, I went to bed at 8 o'clock. Find the opposites of these words. They are all in the story. Comfortable, uncomfortable, closed, opened, carelessly, carefully, slowly, quickly, clean, dirty, softly, loudly. हमने देख लिया एडवर्ब्स किसको कहते हैं। अब ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो टाइम एडवर्ब्स हैं, हमने इन्हें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उनमें फिल करना है। यूज़ द एडवर्ब्स ऑफ टाइम फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। नेक्स्ट वीक, दिस मॉर्निंग, टुमारो, एट द मोमेंट, यूजुअली, येट। आई एम गोइंग टू कोयटा टुमारो। गोइंग जो है इसमें आपका वर्ब है और आपको इसका एडवर्ब जो है ये टाइम एडवर्ब है कि वो कोई ट्रैक कब जा रहा है, टुमारो। बी, यस्टरडे द ट्रेन वॉज लेट। कल ट्रेन देर से पहुंची थी। नंबर सी, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू गेट अप एट 9 o'clock. डी, आई एम नॉट गोइंग टू बेड येट। ई, एट द मोमेंट The man is eating his breakfast. इस वक्त वो आदमी अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहा है। F, he usually eats before 10 o'clock. वो अक्सर 10 बजे से पहले खा लेता है, खाता है, यानी जो भी उसने खाना है वो 10 बजे से पहले खाता है। Some adverbs tell us about place. कुछ adverbs ऐसे होते हैं जो हमें place के बारे में, एक्चुअली जो verb को डिस्क्राइब करते हैं उसको adverb कहते हैं। वो टाइम adverbs भी हो सकते हैं, place adverbs भी हो सकते हैं और इससे सिंपल adverbs भी हो सकते हैं। They answer the question where. For example, my father will come here tomorrow. Will you be there tomorrow night? क्या तुम tomorrow night आज की रात वहाँ होगे? My father will, मेरे वालिद पहुँचेंगे कल यहाँ। अब इस तरह हमने इन अल्फाज को जो हमें जगह बता रहे हैं, प्लेस एडवर्ब्स हैं, उनको हमने फिल करना है ब्लैंक्स में। आउटसाइड बाहर, हेयर, along, साथ, पास्ट, आपको पता ही है। A, don't go outside because it is dangerous. B, the tiger ran along the road. Sameer comes here every day. समीर हर रोज आता है यहाँ। The boys marched past and salute the flag. लड़कों ने मार्च पास किया और झंडे को सलामी दी। अच्छा, यहाँ अब लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसमें हमने वर्ब्स का डिग्रीज बतानी है, बेटर और वर्स। फॉर्म स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बनाएं एंड टॉक अबाउट द फॉलोइंग ड्राइंग आगे दी हुई है नेक्स्ट पेज पे। Describe the picture, then complete them. Use the word and expression under each set of picture. हर पिक्चर के नीचे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फॉर्म वर्ब की
अच्छा बहुत अच्छा, बेहतर बेहतरीन, अच्छा बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, बुरा बहुत बुरा और सबसे बुरा, ये इस फॉर्म में आता है। यानी दो चीज़ों का मुकाबला करें या काफ़ी चीज़ों में से एक चीज़ को सबसे अच्छा कहें। गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, बुरा गंदा, उससे ज़्यादा गंदा और सबसे गंदा, अच्छा उससे अच्छा और सबसे अच्छा, गुड बेटर बेस्ट, नॉट एज गुड एज, इतना अच्छा नहीं जैसे, एज ड्राइंग बी, नॉट बेटर देन ड्राइंग सी, इट इज़ अ बेस्ट ड्राइंग। अच्छा, उसके बाद इसको देखिए, ऑल दीज ड्राइंग्स आर बैड, ऑल दीज ड्राइंग्स आर गुड। नंबर 1 पे जो दी हुई है आपको, ऑल दीज ड्राइंग्स आर गुड। नंबर 2 पे दी हुई है, ऑल दीज ड्राइंग्स आर बैड। बैड, वर्स और वर्स्ट। अ बैड ड्राइंग, अ वर्स ड्राइंग, अ वर्स ड्राइंग। यानी बुरी ड्राइंग, ये बुरी है, ये उससे बुरी है, लेकिन ये सबसे बुरी है। ये 3 चीज़ों का कंपैरिजन भी हो सकता है, 10 चीज़ों का कंपैरिजन भी हो सकता है, ज़्यादा का भी हो सकता है। ये 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है। थैंक यू वेरी मच।